हरियाणा की सियासत में चौधरी बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला दो ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्हें कड़क मिजाज का नेता कहा जाता है। दोनों ही नेताओं ने अपनी आन बान शान और अपनी जुबान के लिए कभी समझौता नहीं किया। दोनों ही नेताओं ने अपने स्टाइल से राजनीति की और हमेशा अपने फैसलों पर अटल रहे। 1999 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी सरकार को जाने दिया, लेकिन झुकना गवारा नहीं किया। वे हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते थे और वही तरीका ओम प्रकाश चौटाला का रहा। ओम प्रकाश चौटाला ने 2018 में पार्टी और परिवार दोनों का विभाजन सहना मंजूर किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला के सिर पर आशीर्वाद का हाथ नहीं रखा। ओम प्रकाश चौटाला को यह डर था कि दुष्यंत चौटाला उनसे पूछे बगैर, उनसे कहे बगैर उनसे आगे कैसे निकल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता उनसे ज़्यादा क्यों है और वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। जो ओम प्रकाश चौटाला किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला को आज पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के आगे झुकना पड़ रहा है। जी हाँ, आप कल की ये फोटो देखिए। ओम प्रकाश चौटाला भूपेंद्र हुड्डा का हालचाल पूछने के लिए मैदान आ गए। ये 87 साल के ओम प्रकाश चौटाला की पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें वे किसी नेता से इस तरह से मिलने गए हैं, और वो नेता उस मिजाज का है जो पूरी तरह से उनका विरोधी रहा है, जो उनको जेल भेजे जाने का एक सबसे बड़ा अहम किरदार रहा है, और जिसने ओम प्रकाश चौटाला की सियासत को ख़त्म करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महम कांड से लेकर 10 साल की जेबीटी भर्ती मामले में सजा तक हमेशा भूपेंद्र हुड्डा ने जमकर ओम प्रकाश चौटाला की खिलाफत की। अब वही ओम प्रकाश चौटाला भूपेंद्र हुड्डा के दर पर पहुंच गए हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कभी भी ओम प्रकाश चौटाला की खैरियत नहीं पूछी, तो ऐसे में क्या मजबूरी है कि ओम प्रकाश चौटाला भूपेंद्र हुड्डा के पास पहुंच गए। जाहिर सी बात है, सियासी मजबूरियों ने ओम प्रकाश चौटाला को 87 साल की उम्र में भूपेंद्र हुड्डा के आगे सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो इस समय हाशिए पर चल रही है, और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ 2024 में उनकी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद दोबारा कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया। वे कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने भी पूरी उम्र कांग्रेस के विरोध में गुजारी, लेकिन अब हालात ऐसे खराब हो गए हैं कि मजबूरी में ओम प्रकाश चौटाला को झुकना पड़ा है, और वे भूपेंद्र हुड्डा के साथ सियासी समझौता करने को मजबूर हो गए हैं। इसी मजबूरी के चलते ओम प्रकाश चौटाला मेदांता में भूपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए गए। दोनों ही नेताओं की यह तस्वीर बता रही है कि जहां एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला अपनी सियासी मजबूरी में हुड्डा के पास गए हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को अब ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा नेता मान रहे हैं। वक्त का तगाजा है कि जो इनेलो और जो ओम प्रकाश चौटाला कभी जाटलैंड में और हरियाणा की सियासत में भूपेंद्र हुड्डा से कई गुना मजबूत होते थे, आज उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला को कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा की शरण में जाना पड़ रहा है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पोते और अपने बेटे अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के साथ समझौता करना गवारा नहीं किया, लेकिन वे उन हुड्डा की शरण में पहुंच गए हैं जिन्होंने हमेशा चौटाला परिवार की सियासत को ख़त्म करने का भरसक और हर संभव प्रयास किया। ये वक्त का तगाजा है, ये हालात की मजबूरियां हैं कि आज ओम प्रकाश चौटाला को अपनी जिद, अपना स्टैंड और अपनी पॉलिटिक्स का सालों का रुतबा छोड़कर भूपेंद्र हुड्डा के पास जाना पड़ रहा है। अब देखने की बात यही है कि क्या ओम प्रकाश चौटाला की यह कोशिश कांग्रेस के साथ समझौते की तरफ आगे कदम बढ़ाएगी, या भूपेंद्र हुड्डा ओम प्रकाश चौटाला की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, कांग्रेस और इनेलो की इस संभावित दोस्ती के बारे में आप अंदर की खबरों के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।